वो ना एक रात को आया, उसके अंदर से ना स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। अच्छा। स्मेल ज़्यादा आ रही थी, तो ज़ाहिर है इतना तो नॉलेज इंसान को होता है ना। स्मेल आ रही थी, जब मैंने उसे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कोई वो नहीं, मैंने कहा तुमने शराब पी हुई है। उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, ऊपर छत पे, और सब लोग देख रहे थे। कहते तुम्हारी जरूरत क्या हो ये कहने की कि तुमने शराब पी। मतलब आपको उसकी माँ, सवाल करने की इजाजत नहीं थी? नहीं, आप सवाल नहीं बिल्कुल कर सकती थी, बिल्कुल भी बीवी की हैसियत से आप उस आदमी से, अपने शोहर से कोई सवाल नहीं कर नहीं, सकती थी? आपको इतना इख्तियार 4 सालों में नहीं मिला? नहीं दिया उसने। तुम होती कौन हो? दरवाजे पे अपने उसने ठुड्डे मारने, सारा कुछ करना, और मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पैसे भी दे दिए, ये भी मैंने आना जाना किया, चले छोड़े कोई बात नहीं, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके बाद फिर उसने, जब पैसे 1.5 साल हो गए, मैंने जेवर पैसा दे दिया। फिर कहता कि आएगा रिक्शा। आया, कमाया उसने, डेली का 100 रुपया दिया मुझे। फिर एक दिन बाहर बाहर रिक्शा सेल कर रहा है। मैंने पूछा कि तुम 4-5 एक हफ्ता हो गए हो, 15 दिन हो गए हो, तुम घर में हो ना, रिक्शा है ना, कहीं तुम जा रहे हो? जा रहे हो। हाँ। कहता वो ना मैंने बड़ा रिक्शा लेना। अच्छा, जहाज लेना था। मैंने बड़ा, हालांकि अच्छा खासा बड़ा था रिक्शा, हम्म। मैंने बड़ा रिक्शा लेना है। इस वजह से मैंने कहा चलो हो सकता है ये सही कह रहा। फिर मैंने, इस बात को 3 मंथ गुजर गए। अच्छा, 3 रिक्शा से ना आया बड़ा? रिक्शा नहीं आया। अच्छा। कहाँ से आना? लाहौर से आना है। अच्छा। लाहौर में धुंध पड़ रही है, अच्छा। मोटरवे बंद है। अच्छा। ये दिसंबर की बात है, धुंध पड़ रही है, मोटरवे बंद है, और 4 मंथ से मोटरवे खुली नहीं है। अच्छा। लाहौर से रिक्शा आ ही नहीं रहा। अच्छा, सही, ठीक है, तू सही कह रहा है, मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद मुझे कहता, जब उसका दिल करना, जब ये क्वेश्चन पूछना, उसने दीवारों में टकरे मारने, और अपनी माँ को कहना या ये रहेगी या मैं टकरे मार मार के मर जाऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आप लोग इस काबिल नहीं होते शादी करवाने के, तो आप क्यों करवाते? क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते? ना करवाएं। अगर आप संभाल नहीं सकते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो ना करवाएं प्लीज़। तो उसने टकरे मार, उसकी माँ ने क्या किया उस दिन मेरे साथ, मुझे 5 मिनट के अंदर बाजू पकड़ा, मेरी जूती पहनाई, और मुझे फौरन मेरे घर छोड़ के कि जा असी अपना मुंडा मारना नहीं। क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ नहीं ना किया, जो भी कर रहा है वो मेरे साथ कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही। मैं तो जहाँ तक हो सकता है उसका साथ दे रही हूँ। मुझे उसी टाइम मेरे घर छोड़ दिया वो लोग। वहाँ सभी बैठे हुए थे, पूछा वहाँ जाके शोर शराबा किया, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि काम क्यों नहीं करता। मेरी कोई डिमांड नहीं, इसको चाहिए काम करे। मेरे घर वाले कहते तू अगर बसना है ना तो चुप कर जा। जाहिर है वो यही सबक देकर भेजा जाता है हाँ, बेटियों को कि वापस नहीं आना, बसना वापस है। नहीं, तू चुप कर जा, तो ये भी छोड़ दे। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ू, मेरी सारी जिंदगी का मामला है। ठीक है, मैं 2-4 साल कुछ काम तो नहीं होगी, मैं जी ये छोड़ छोड़ के इस आई हूँ ना। उम्र क्या थी उस टाइम आपकी? मेरी 19 साल एज थी उसकी। लेकिन फिर चले घर वालों ने ये कहा, मैंने ये भी छोड़ दी, ये भी किसी हद तक डिमांड छोड़ दी। फिर उसके बाद
ना रिक्शा, ना वो, ना सुधरा। रात को आना, पता नहीं चर्स पीता था, पता नहीं क्या करता था, वल्लाह आलम मुझे क्या पता। टुन्न सा होके लेटा, मेरी टांगे दबा, मुझे दबा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। फिर वो कहता चल तू अपने घर एक दिन। अभी मुझे घर से आए 2 दिन हुए थे, 2 से 3 दिन। एक माँ रह के आई थी, मेरी अम्मी काफ़ी बीमार थी। मुझे कहता चल तू वापस चल। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी परसों 2 दिन पहले आऊँगी तो मेरे घर वाले क्या कह के मुँह उठा के फिर चले गए। मैं जैसे तैसे हूँ, मुझे रहने दे यहाँ पे। कहता नहीं तू जाएगी, तुझे छोड़ के आना है, वो मैं तेरे घर वालों को खुद ही कहूँ। मैं क्या, मैं मुझे शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार मुझे घर भेजता रहता है, बार बार। अगर तू इस काबिल नहीं था तो मुझसे शादी ना करवाता। कहता नहीं तो तुझे घर छोड़ के आना है, मेरा जब दिल करेगा मैं तुझे ले आऊंगा। मैंने कहा क्यों, मैं तुमसे ये रोटी की डिमांड करती हूँ, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो मैं तो तुझे छोड़ के आऊँ? फिर उसने, जब मैंने ये बात की, कहता मैं तुझे छोड़ के आऊँगा, तूने जाना है तो जाना है, अभी जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, जो कुछ मर्जी कर ले, मैं नहीं जाऊँगी। उसने इतना मारा मुझे, इतना टॉर्चर किया उसने। आज भी सर्दियों में ये घुटना, जब सर्दी होती है ना, मैं ज्यादा देर फोल्ड करके नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि इसमें पेन होती है। मेरी अम्मी की डेथ हो गई। छोड़ दिया उस दिन उसको? मारा, फिर घर वाले ले आए। छोड़ दिया, तब फिर मैंने डिसीजन ले लिया नहीं रहना। कि अब नहीं रहना। मुझसे जो हो सका मैंने किया उसके लिए। एक बीवी का पूरा फर्ज अदा किया, मैं उसकी गुनहगार नहीं हो सकती। फिर तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब सारी जिंदगी से बेहतर है ख़त्म कर दूँ। और अजियत हम इज्जतदार लोग उस फैमिली से हैं, हम डेली डेली ये टॉर्चर नहीं, अजियत, अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करनी। औरत को क्या चाहिए होता है? इज्जत चाहिए Respect. होती है। जब रिस्पेक्ट, कदर जब वही ना उसे मिले ना, तो वहाँ पे रोटियाँ भी नहीं अच्छी लगती। छोड़ दिया उसको। उसकी तकलीफ़ आज भी आपकी आंखों से बयान हो रही है कि आपने 4 साल किस तरह से एक आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारी। वालदा इस दुनिया से चली गई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक औरत को उसकी माँ की होती है। जब एक लड़की ब्याह के अपने घर भी चली जाती है तो उसकी बैक पर जब उसकी माँ हो तो उसको सुकून होता है कि माँ बैठी है। माँ की ज़रूरत उम्र के हर हिस्से में होती है, ऐसा मुझे लगता है। माँ भी चली गई, वालिद भी चले गए, भाई, शोहर का घर भी ख़त्म हो गया, बड़े भाई की डेथ हो गई जिनके साथ रहते। तो कैसे सरवाइव किया फिर? सरवाइव किया, कुछ मेरे चाचू चाची ने मेरा सपोर्ट की। उन्होंने, मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। ये शादी ख़त्म होने के बाद? शादी ख़त्म होने के बाद फिर मम्मा की डेथ हुई, फिर साथ में बड़े भाई की डेथ हो गई। ये तकरीबन सारा सिलसिला 1 साल के अंदर अंदर हो चुका था। तो फिर चाचू चाची ने मेरे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे जिम, कहते ये तो ऐसे मर जाएगी। रोती रहती थी दिन रात, माँ को याद करना, सिर्फ मुझे माँ याद आती थी और कोई नहीं। अब भी जब याद आती है तो सिर्फ मुझे माँ याद आती है, बाकी चीज़ों का मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मेरा माँ का इस जाना ज़रूरी। फिर जिम ज्वाइन की, जिम सीखा, जिम ट्रेनर बनी वहाँ पे। अच्छा। तो बड़ी सी में फिर मैंने घर वालों से मशवरा किया कि अगर मैंने जॉब करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी फैमिली से हूँ। तो वो कहते ठीक है। तो मैंने कहा मैं
ये कह, अगर करनी है तो अच्छी जगह, अच्छी सिटी में जाके करूँ। तो मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। तो कहते ठीक है। तो मैंने यहाँ आई, यहाँ आके यहाँ पे अलहदा से स्ट्रगल मेरी। यहाँ आए सिर्फ मुझे 15 दिन हुए थे, मेरी एक्सीडेंट हो गया। ये मेरे टांके लगे हुए हैं, 14 टांके। सड़क क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे आके पीछे से रिक्शे वाले, बाइक वाले ने मारा, आगे से रिक्शे वाला, साइड पे फुटपाथ था, मुंह फुटपाथ पे लगा। तो ये ग्लासेस जो थे ना मेरे, वो ऐसे ही कट गया। अब मैं अकेली यहाँ पे, ब्लड ही ब्लड मेरे सारे कपड़ों पे। अच्छा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही यहाँ पे आके। वो एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन जब मैंने ब्लड देखा ना, मैंने कहा कोई गल नहीं शादिया, इससे पहले इतना कुछ बर्दाश्त किया, ये तो कुछ भी नहीं, हाँ। इट्स ओके। तो घर वालों को कांटेक्ट किया गया, फिर जना हॉस्पिटल ले गए मुझे। अच्छा। जना हॉस्पिटल में मेरे टांके वगैरह लगे। मेरे रिश्तेदार इधर शदरे में, वो कुछ आए। फिर मेरे ताया जी को पता चला, चंद दिनों के बाद ताया जी मुझे गुजरांवाला अपने पास ले गए। वहाँ पे अच्छी खास, जब मुझे मेरे टांके खुल गए, वहाँ पे मैं अच्छी हो गई। फिर मैं वापस आई लाहौर। तो जॉब ढूंढी यहाँ पे, मुझे जॉब मिली जना हॉस्पिटल में। अच्छा। डॉक्टर्स कैफेटेरिया में। अच्छा। वहाँ पे मुझे बड़ी इज्जत मिली, बड़ा अच्छी मेरी जॉब थी। वो डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा मेरे कंप्रोमाइज करते रहे। अब खत्म हो गई वो जॉब? जी, वो जॉब खत्म हो क्योंकि गई। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना, वो जो अच्छा। जिनके पास मैं जॉब करती, उनका कॉन्ट्रैक्ट था आगे। अच्छा। जना वालों के साथ। अच्छा। तो वो जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो आपकी जाहिर जॉब भी है खत्म हो जॉब गई। भी खत्म हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने मल्टीपल जॉब्स करती रही सर्कल चलाने के लिए। सर्कल चलाने के लिए मैंने पंप पे भी जॉब की है, टिमीज ब्रांड पे भी जॉब की है। जहाँ भी मिली मैंने जॉब